इससे बहुत से लोग नहीं जानते। उनका नाम अली बिन हुसैन है। वो इमाम हुसैन के फर्जंद हैं। अल्लाह की कुदरत देखिए कि करबला के मैदान में वो बीमार थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन की नस्ल को उनके जरिए आगे चलाना था। वो मजबूत अली थे। वो उठ भी सकते थे और खड़े भी हो सकते थे, लेकिन बुखार इस कदर शदीद था कि खड़े होते तो गिर पड़ते। लिहाजा इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, अब्बा जान आप मेरे सामने हैं, मैं कैसे ना जाऊं? इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं तुम नहीं जाना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक वली थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत अली की 3 साल तक खिदमत की। बाज रवायात में इससे ज्यादा भी आया है। कुछ लोगों ने लिखा है कि जब आप मैदान करबला गए तो आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा थी और आपकी दाढ़ी मुबारक थी। जिन लोगों की दाढ़ी इब्तिदा ही से आती है उनकी दाढ़ी बहुत लंबी नहीं होती। जिनकी शुरू से दाढ़ी होती है उन्हें पंजाबी में सुच्ची दाढ़ी कहते हैं, और उन्हें दाढ़ी मुंडवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने भी कभी नहीं की थी और जरूरी भी नहीं थी, क्योंकि जो दाढ़ी शुरू से हो वो ज्यादा बड़ी और फैली हुई नहीं होती। बस हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दाढ़ी बहुत बड़ी ना थी। आपकी मुबारक दाढ़ी कहनी से नीचे थी, बहुत ज्यादा लंबी ना थी। उस वक्त आपकी उम्र 33 बरस थी। हजरत अली की दाढ़ी मुबारक थी। बाज ने इससे कम भी लिखा है, मगर 2-4 माह बाद जब वो करबला से वापस आए तो उनकी पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। हजरत अली सौजा उस वक्त जिंदा थीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घोड़े पर आगे चल रहे थे। हजरत अली की अहलिया उनके इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ी। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो उन्होंने घोड़े की तरफ देखकर अपना चेहरा छुपा लिया और वापस चली गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, दादी पोते से चेहरा नहीं छुपाया जाता। उन्होंने कहा, ज़ैनुल आबिदीन तुम ही ज़ैनुल आबिदीन हो? तुम्हारी तो पूरी दाढ़ी चंद माह में सफेद हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े। उन्होंने फरमाया, अम्मा जो मैंने करबला में देखा, अगर आपने देखा होता तो यहां खड़ी न रह सकती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरे हौसले के साथ इमाम हुसैन 10 मुहर्रम 61 हिजरी को शहीद हो गए, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी तौहीद की कुव्वत से जहाद किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाद में कई मर्तबा गिरफ्तार किया गया। मरवान बिन अब्दुल मलिक बड़ा जालिम था। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ दुश्मनी करता और यजीद मलून के मुकर्रर करदा खुतबा इमाम हुसैन और इमाम हसन के खिलाफ तकरीरें करते। इमाम हुसैन के बाद मदीना में मस्जिद नबवी का इमाम और खतीब मरवान बिन अब्दुल मलिक मुकर्रर हुआ। लोग उसके पीछे नमाज पढ़ने पर मजबूर थे। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बदतमीजी करता। इमाम ज़हरी जो बड़े इमाम है बयान करते हैं कि उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार किया और दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। यही वो दौर था जब हुक्मरान बादशाह बन गए थे और दीन का रंग बदल चुका था। हजरत हसन बसरी, इमाम ज़हरी, हजरत सईद बिन मुसैयब जैसे बड़े लोग मौजूद थे। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना से बाहर अपना घर बना लिया था। आपका असल नाम अली था, मगर इबादत इतनी करते थे कि लोग आपको ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुजारों के जीवर कहते थे। वो पूरी रात इबादत किया करते थे। मरवान को खौफ था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके खिलाफ कुछ न करे। उसने बगैर किसी सबब के उन पर झूठा इल्जाम लगाया और जेल में डाल दिया। मैंने रोते हुए पूछा, आपको कितनी तकलीफ हो रही है? उन्होंने फरमाया, ज़हरी मुझे मेरा रब आजमा रहा है, मुझे इम्तिहान देने दो। तुम क्यों रोते हो? मैंने फिर पूछा कि कितनी तकलीफ है, तो आपने अल्लाह अकबर कहा और दोनों तरफ की जंजीरें खुद ब खुद टूटकर नीचे गिर गईं। उन्होंने फरमाया, अगर मैं एक बार अल्लाह का नाम ले लूं तो अल्लाह सारी जंजीरें तोड़ देता है। मुझे उनसे कोई खौफ नहीं, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी मोहब्बत, इखलास, वफा, ईमान और अल्लाह की मार्फत सिखाई। दुनिया भर से लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आते थे। मैंने मदीना नहीं कहा, दुनिया भर से। सऊदियों ने बहुत निशान मिटा दिए हैं, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर आज भी मौजूद है। मैं 2 बार वहां जा चुका हूं।
लोग बताते हैं कि वो मशीनें ले जाते हैं, मगर वहां काम नहीं करती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन असर के बाद मस्जिद नबवी आते, नमाज पढ़ते और वापस चले जाते। उनकी जिंदगी इबादत, जिक्र और फिक्र में गुजरी। एक रवायत उमरो बिन साद के बारे में है, जब मुख्तार के सिपाही कातिलाने हुसैन को पकड़ने के लिए गए तो वो मदीना आकर छुप गया, वही शख्स जिसने इमाम हुसैन पर पानी बंद किया था। जब वो भागता हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में दाखिल हुआ तो कहा, मुझे पानी दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, प्याला धोया, उसे पानी पिलाया, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक कि वो सैराब हो गया। वो बाहर गया और सोचने लगा कि शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं, वरना ऐसा ना करते। वो फिर आया और बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। फरमाया, मैं तुम्हें कैसे ना पहचानता, तुमने मेरे 6 माह के भाई को कत्ल किया था। उसने पूछा, फिर आपने मुझे पानी क्यों दिया? आपने फरमाया, पानी रोकना तुम लोगों का तरीका है और दुश्मन को पानी पिलाना मेरे नाना की सुन्नत है, और मैंने वही सुन्नत अदा की है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत बड़े आलिम और मुहक्किक थे। आपने लोग तैयार किए, तरबियत की। अगर मैं उनके नाम बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने हजरत हसन बसरी जैसे बुजुर्गों की तरबियत की। हजरत हसन बसरी, इमाम हसन बसरी, हजरत सईद बिन मुसैयब, हजरत हरम बिन हय्यान, ये सब आपके शागिर्द थे। करबला के बाद उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार नहीं की, बल्कि उम्मत की तरबियत की और ऐसे लोग तैयार किए कि चंद साल बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे साले हुक्मरान पैदा हुए। दुनिया अगर बुराई से भर भी जाए तो एक नेक शख्स भी बहुत होता है। आप भी अपना किरदार अदा करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना किरदार अदा किया। जब यजीद मर गया और दूसरी हुकूमतें आईं तो लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास नजराने लाते। लोग कहते हैं कि अल्लाह वालों के दर पर बरकत होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल मुबारक जारी रही, अल्लाह ने आपकी औलाद में बरकत दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तमाम बच्चे अल्लाह की रहमत से नेक और सालेह थे।